हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज फ्रेंड्स क्वेश्चन का जो लेवल है कुछ हाई है और आप लोग को लगेगा कि नहीं कुछ अलग क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। मिताली एक्सप्रेस ऑप्शन में आपको दिया ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये चार ऑप्शन है। बताना कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है मिताली एक्सप्रेस। ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश। और ये न्यू जलपाईगुड़ी ये भारत के पश्चिम बंगाल स्टेट में जो दार्जिलिंग है वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। कौन? न्यू जलपाईगुड़ी। तो आप इसे याद रखिएगा कि मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों को जोड़ती है, भारत और बांग्लादेश को। किस किस शहर को? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। संगम योजना ऑप्शन में आपको दिया है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य था। आप इसे याद रखिएगा। और जो संगम योजना है इनका जो आरंभ किया गया था, इनका 15 अगस्त 1996 में संगम योजना को आरंभ किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विकलांग थे उनको समूह में सम्मिलित करना, इसका उद्देश्य था। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। आपको बताना है कि सुल्तान का नाम, कि कौन सा सुल्तान थे जो साम्राज्य के जितने भी सीमाओं थे होते थे उनके जो साम्राज्य जहाँ तक थे उनके सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना का नियुक्त किया था। ऑप्शन में आपको दिया है इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी। वे सुल्तान थे जो अपने सीमा जहाँ तक था उनको सुरक्षा के लिए सेना का नियुक्ति किया था। आप इसे याद रखिएगा। और इन्होंने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी शुरू किया था। और जो दिल्ली में अलाई दरवाज़ा है इनका भी निर्माण किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। और ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आप इसे याद रखिएगा इतने सारे क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ हटके क्वेश्चन है। ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन में आपको दिया है कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक। तो ये चार ऑप्शन है। बताना है कि किससे संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कच्चे तेल की कीमत से ये संबंधित है। कौन? ब्रेंट इंडेक्स। किससे? कच्चे तेल की कीमत से। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? उच्च कोटि का कोयला, सर्वोत्तम कोटि का। ऑप्शन आपको दिया एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, एंथ्रासाइट। आप लोग को पता ही होगा ये क्वेश्चन का आंसर। सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है पीट है। आप इसे याद रखिएगा। ये कोयला का चार प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? ऑप्शन में आपको दिया छत्तीसगढ़, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़। रूस की सतह से छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और राउरकेला उड़ीसा में। तो ये सभी को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति हम पहले ही बोल दिए थे, कुछ हट के क्वेश्चन है आज का। जेजाक भुक्ति ऑप्शन में आपको दिया बुंदेलखंड, कौसाम्बी, कन्नौज, अलीगढ़। तो ये चार ऑप्शन है। बताना है कि किसका प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था फ्रेंड्स जेजाक भुक्ति। और जो चंदेल शासक थे जिनका नाम थे क्या? जयशक्ति जेजाक, उन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का नाम था जेजाक भुक्ति। आप इसे याद रखिएगा। तो बुंदेलखंड शहर का नाम था प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए हम आपको बता दिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है। जो नदी में जो जल प्रदूषण होता है उसको किससे मापा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो ये 4 ऑप्शन है बताना है कि नदी जल का प्रदूषण जो मापा जाता है किससे मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी जल का प्रदूषण को मापा जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। पिछड़ी जाति आयोग, ऑप्शन में आपको दिए हैं जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, BD शर्मा, BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। 1953 में इसका गठन किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी। पता ना जो काकोरी कांड जो हुआ था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी ये सभी थे उस घटना से संबंधित। अशफाकुल्ला खां काकोरी कांड से संबंधित है ना, तो उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन में आपको दिया है वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोरखपुर में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था गोरखपुर के जेल में। आप इसे याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन थे आज के जो हम आपको बता दिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन में ई ऑप्शन कहते हैं। क्वेश्चन है कि नारायणी गर्म झरना कहाँ है। नारायणी गर्म झरना कहाँ है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल करेजिए जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।